नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भाजपा की और उसके तमाम सरकारों की एक बड़ी खास आदत है। इनसे आप वर्तमान की समस्याओं पे बात करने के लिए कहिए तो ये आपको इतिहास की याद दिलाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि इनका इतिहास भी या तो आधा होता है या फिर इतिहास की जगह पर आपको मिथ्या बातें बताकर चले जाते हैं और उसके बाद इनका पूरा तंत्र उसी झूठ को सच बनाकर पेश करने लगता है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ ने कुछ यही किया। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको इत्मीनान से बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ क्या। संभल हालिया दिनों में सुलग रहा है। लगातार तमाम तरीके की खबरें वहां से आती रहती हैं। बार बार कोशिशें की जाती हैं कि शांति का माहौल तो है, लेकिन चलो इसमें थोड़ी चोट और मार दी जाए। यह सब कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, आप लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे होंगे। कभी 47 साल पुराने मंदिर को खोजने की बात की जाती है, तो कभी कहा जाता है कि कुएं की खुदाई हुई, उस खुदाई से मूर्तियां बाहर आई। तो फिर यह भी अफवाह फैलाई जाती है कि उस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया था या फिर कब्जा करने की तैयारी थी। लेकिन इन सब पे बात फिर कभी करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक संभल के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। सदन के भीतर भी हंगामा हुआ और सदन के बाहर भी। हाथों में तख्तियां लेकर सपा के विधायक सदन के बाहर भी बैठे और सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर वो वेल तक भी पहुंच गए। उसी बीच में स्पीकर सतीश महाना अपना हेडफोन फेंकते हुए नजर आए, विधायकों पर नाराज होते हुए नजर आए। लेकिन समाजवादी पार्टी टस से मस नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी टस से मस नहीं हुए। इस मामले को सूचीबद्ध कराया गया और फिर इस मामले पर बहस हुई। बारी योगी आदित्यनाथ की थी। योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर जवाब दिया और जब जवाब दिया तो क्या दिया, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा पहले आपको सुनाते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि सदन के भीतर भी ताना मारने के लिए किस तरीके से किसी व्यक्ति के कुल की याद उसे दिलाई जाती है। आप पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का यह छोटा सा वक्तव्य। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को। जी हां, सुना आपने, बाबरनामा तक का जिक्र कर दिया और उसके ठीक बाद बोल पड़े योगी आदित्यनाथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कि आप तो उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। समझ नहीं आता कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष की जाति उनको ही सदन में बता रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये तो योगी आदित्यनाथ जी जाने। लेकिन अब
चूंकि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी इतिहास के ज्ञान की, तो मैं आपको योगी आदित्यनाथ का एक अगला वक्तव्य सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने संभल में दंगों का इतिहास बताया था। सुनिए एक बार। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना। सुना आपने, संभल में दंगों का इतिहास बता रहे थे और इतिहास बताते हुए स्वयंभू इतिहासकार समझते हैं खुद को योगी आदित्यनाथ, यदि तो वो बता बैठे कि 1947 में पहला दंगा हुआ, एक मौत हुई। 1948 में दूसरा दंगा हुआ, 7 मौतें हुई। और इसके बाद उन्होंने कहा 1958 में दंगे हुए, 1962 में दंगे हुए, 1976 में दंगे हुए। लेकिन इस दरमियान मौतों की संख्या उन्होंने नहीं बताई और फिर वो आ गए 1978 पे और खुद बोल पड़े कि 1978 में संभल में जो दंगे हुए थे उसमें 184 मौतें हुई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा, यह बात आपने सुनी, 1978 का जिक्र, 184 मौतों का जिक्र। इससे पहले उन्होंने 7 मौतों का जिक्र किया था, यानी कि 184 और 7 191 मौतें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में अब तक 209 मौतें हुई हैं हिंदुओं के इस तरीके के दंगों में, यानी कि 209 में से 191 अगर हटा भी दीजिए तो फिर बचते हैं 18। 184 मौतों पर अब जरा ठिठकिए, रुकिए, संभलिए और उस कालखंड को देखिए 1978 को। और योगी आदित्यनाथ जी शायद ये बात सदन के भीतर बोलते हुए भूल गए थे कि 1978 में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनकी पार्टी के लोग भी सरकार में बैठे हुए थे। जी हां, 1978 में देश में जनता पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी की ही सरकार थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। यानी कि 1978 जिसमें सबसे ज्यादा मौतें होने की बात खुद योगी आदित्यनाथ ने कही, 184 मौतों का जिक्र किया, उस कालखंड का आरोप वो विपक्ष पर कैसे लगा सकते हैं, विपक्ष से कैसे सवाल पूछ सकते हैं? उस वक्त तो उनकी पार्टी के लोग यानी कि जनसंघ के लोग भी सरकार में बैठे हुए थे। अब जरा सोचिए कि ये किस तरीके की सियासत है जहां पर इतिहास को कुछ इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में भ्रम पैदा किया जा सके। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।